तो भैया, आप सोच रहे होंगे कि रेलवे स्टेशन पे इतनी सारी भीड़ आखिर किस चीज़ का जश्न मनाने पहुंची है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जश्न किसी और चीज़ का नहीं बल्कि एक नई ट्रेन के शुरुआत होने का है। जी, 17 जनवरी 2021 को हमारे प्रिय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में केवड़िया, जहाँ पे हमारा द स्टैचू ऑफ यूनिटी स्थित है, वहाँ के लिए 8 विभिन्न स्थानों से डायरेक्ट रेल सेवा का इनॉग्रल किया और उनमें से एक नाम बनारस का भी है। तो आइए सवार हो जाइए मेरे साथ इस रेलगाड़ी में वर्चुअली और लुत्फ़ उठाइए इस आनंदमय सफ़र का। वाराणसी, देश की सांस्कृतिक राजधानी। वो शहर जो खुद इतिहास से भी पुराना है। और ये है वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन, जहाँ पर आज की सुबह रोज की सुबह से कुछ अलग है। यहाँ पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 को कुछ इस प्रकार सजाया गया है मानो किसी दूल्हे की बारात निकलने वाली हो। लोगों के बीच हर्षोल्लास का माहौल है और पूरा समा मानो झूम सा रहा है। और ये रही हमारी दुल्हन या फिर कह ले दूल्हा, जिसको कि आज यहाँ से शुभारंभ किया जाएगा। 09130 वाराणसी केवड़िया महामना एक्सप्रेस, जो कि उत्तर प्रदेश में वाराणसी से चलकर विभिन्न राज्यों से होते हुए गुजरात में केवड़िया तक जाएगी। तो भैया, आपका अब एक प्रश्न होगा कि ये केवड़िया कौन सी जगह है। तो मैं आपको बता दूं कि केवड़िया वही स्थान है जहां पे इस दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू है, द स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो भाया, ऐसा ना लग रहा कि ये सफ़र कुछ ज़्यादा ही जल्दी ख़त्म हो गया। ऐसा कुछ भी ना है, ये तो बस एक झलक थी छोटी सी। आइए अब शुरुआत से और विस्तार में इस सफ़र को एंजॉय करते हैं। तो अभी बज रहे सुबह के 8:30 और हम पहुंच चुके हैं वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर। वैसे तो हमारी ट्रेन 11 बजे की है, पर हम घर से 7 बजे ही निकल लिए थे। आखिर इस स्टेशन पे माहौल ही कुछ ऐसा मिलने वाला था। और जैसा कि हर बड़े स्टेशन पर होता है, यहाँ पर भी एक पुराने स्टीम लोकोमोटिव ने हमारा स्टेशन में स्वागत किया। और आप ये हमारे जो बगल में दुल्हन की तरह सजी हुई रेलगाड़ी को देख रहे हैं, हमारी आज की सवारी यही होने वाली है। और मैं पूरे 1 साल बाद निकला हूँ किसी लंबी यात्रा पर बस इस ट्रेन में सफ़र करने के लिए। वैसे तो यहाँ का सारा कार्यक्रम लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होना है, फिर भी यहाँ पर सिक्योरिटी काफ़ी टाइट है, तो आगे जाना तो संभव नहीं है। और ये रहा वो लोकोमोटिव जो कि आज हमारे ट्रेन को केवड़िया तक ले जाएगा। सजा धजा वडोदरा शेड का 37277 वेब 7, कुछ ज़्यादा ही 7 हो गए इसमें। और ध्यान से देखें तो यहाँ पैसे बचाने की निंजा टेक्निक का बखूबी इस्तेमाल किया जा रहा है। ट्रेन को प्लेटफॉर्म वाले साइड पर तो सजाया गया है, पर नॉन प्लेटफॉर्म साइड पर ट्रेन पूरी की पूरी खाली है। और देखते ही देखते विभिन्न प्रकार के नारों के साथ रूलिंग पार्टी के लोग भी यहाँ पे उपस्थित हो चुके हैं। जहाँ पर भारत के झंडे तो थोड़े कम दिखाई दे रहे हैं, पर रूलिंग पार्टी के झंडे कुछ ज़्यादा ही दिखाई दे रहे हैं। पार्टी सदस्यों के अलावा बाकी लोगों की भी उपस्थिति देखी गई, जैसे कि सीनियर ऑफिसर्स और भी बहुत सारे लोग। और ये जा रहे हमारे लोको पायलट सर और असिस्टेंट लोको पायलट सर। और लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो इनॉग्रेशन सेरेमनी है वो शुरू हो चुकी है। और यहाँ पे हमारे मिनिस्टर लोग हमारे जनता का संबोधन कर रहे हैं।
10 मिनट की देरी के साथ 11:20 पर हमारे ट्रेन को हरी झंडी दे दी गई है और अब हम पूरी तरह से तैयार हैं वाराणसी रेलवे स्टेशन से डिपार्ट करने के लिए। चलने को तैयार हैं। हम आपकी सफल, सुखद एवं मंगलमय यात्रा की कामना करते भैया क्या है ना कि ये है बनारस और यहाँ पर कोई भी कार्य का शुरुआत बिना महादेव के नाम के होता नहीं। तो आइए हमारे साथ एक साथ सुर में बोलिए। तो अभी तक सब कुछ कुशल मंगल चल ही रहा था कि पता नहीं हमें किसकी नज़र लग गई। लोकोमोटिव पर ज़्यादा सजावट के कारण जो हमारा पेंटोग्राफ था उसमें कुछ दिक्कत आ गई थी और हमारी ट्रेन स्पीड पकड़ नहीं पा रही थी। खैर नई नवेली इस ट्रेन को देखकर लोगों और बच्चों के बीच में जो हर्षोल्लास और जिज्ञासा का माहौल था वो काफ़ी अद्भुत था। और भैया लोको पायलट सर भी इंजन से बाहर निकलकर देख रहे हैं कि आखिर दिक्कत क्या है। वैसे तो काशी पे हमारा कोई हॉल्ट नहीं है, बट यहाँ पे ट्रेन को रोककर जांच पड़ताल की जा रही है कि आखिर समस्या कहाँ से उत्पन्न हो रही है। और कुछ समय के ठहराव के बाद हमारी जो ट्रेन है वो काशी से डिपार्ट कर चुकी है और काशी से निकलते ही हम पार कर रहे हैं मालवीय सेतु, जो कि गंगा रिवर के ऊपर बना हुआ है। और ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो ये पुल काफ़ी पुराना है। 1887 में बना ये पुल आज भी लोगों को अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। अभी हम फॉलो कर रहे हैं वाराणसी पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर मेन लाइन को और यहाँ से हमारी जो ट्रेन है वो ज्वाइन करेगी हावड़ा न्यू दिल्ली मेन लाइन को टिल प्रयागराज की। हमारे जो लेफ्ट में रूट जा रहे हैं वो जाते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर जंक्शन। और इन भाई साहब को देख लीजिए, लोग ट्रेन के वीडियो बना रहे हैं और सेलिब्रिटी वाली फीलिंग इन्हें आ रही है। और ये लीजिए भारतीय रेल के नए नवेले चमकते हुए नीले सितारे के भी दर्शन हो गए हमें, बोले तो वैक 12। और यहाँ पे हमने ज्वाइन कर लिया है हावड़ा न्यू दिल्ली मेन रूट। तो यह पाया गया कि जो भी लोकोमोटिव में समस्या आ रही है वो सजावट के कारण आ रही है। तो जियोनाथपुर पर हमारी ट्रेन को रोककर इंजन पे की गई सारी सजावट को साफ़ कर दिया गया और उसके बाद हमारी ट्रेन फर्राटा भरते हुए चलने लगी। और ये देखते ही देखते हम आ पहुँचे हैं कालीन भैया के इलाका में उर्फ मिर्ज़ापुर।
भैया अभी हो रहा है 1:58 और हम पहुंचने वाले हैं इलाहाबाद, अरे सॉरी, प्रयागराज श्योकी जंक्शन। अब नए शहर में पहुंचे हैं तो गाना भी नया होना चाहिए, तो लीजिए प्रस्तुत है आपके लिए। तो अभी हम पहुंच चुके हैं प्रयागराज श्योकी जंक्शन, जो कि प्रयागराज जंक्शन से 10 किलोमीटर की दूरी पे है। प्रयागराज उत्तर प्रदेश का एक काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी प्राचीन शहर है। अगर बात करें प्रयागराज की तो यहाँ पर संगम और कुंभ मेला, नैनी ब्रिज, चंद्रशेखर पार्क, आनंद भवन जैसी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। और प्रयागराज में ही हमारा नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर भी है। वैसे तो इस ट्रेन का प्रयागराज श्योकी से डिपार्चर 2 बजे का है, पर अभी ये ट्रेन 7 मिनट की देरी से चल रही है और 2:07 पर हम डिपार्ट कर चुके हैं प्रयागराज श्योकी जंक्शन को। तो प्रयागराज श्योकी से एक रूट जो है वो प्रयागराज जंक्शन की तरफ चला जाता है और जो दूसरा रूट है वो चला जाता है जबलपुर वाया सतना एंड कटनी। तो अब हम फॉलो करेंगे प्रयागराज श्योकी जबलपुर वाले रूट को। और भैया जब हमें लघु शंका का एहसास हुआ और हमने बाथरूम का भ्रमण किया तो हमने सोचा क्यों ना आपके लिए भी एक क्लिप रिकॉर्ड कर ली जाए। अभी हम अप्रोच कर रहे हैं डभौरा स्टेशन को और यहाँ पर हुआ क्या कि रेलवे ट्रैक्स को पार करते हुए एक गाय की टक्कर हमारी ट्रेन से हो गई। और टक्कर के तुरंत बाद लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगा दिए। सब कुछ चेक करने के बाद कि हमारा लोकोमोटिव ठीक ठाक स्थिति में है, उसके बाद हमारी ट्रेन फिर से रवाना हो गई सतना की तरफ। और भैया इस भैंस को देखिए, फूल पत्तियों से सजी हुई इस ट्रेन को देखकर इनके पेट में चूहे दौड़ने लगे। अभी टाइम हो रहा है 3:43 और हम स्किप कर रहे हैं मानिकपुर जंक्शन को। मानिकपुर जंक्शन से एक रूट जो है वो टुवर्ड्स झांसी चला जाता है। और 4:55 पर हम पहुँचे हैं सतना जंक्शन पर। तो चलिए फिर से वाइब्स को चेंज करते हैं और एंजॉय करते हैं सतना के नज़ारों का।
अभी बज रहे शाम के 5 और हम एंटर कर रहे हैं सतना जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। वैसे तो सतना जंक्शन में केवल 3 प्लेटफॉर्म है, पर ये एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट स्टेशन है मध्य प्रदेश का। अगर बात करें इम्पॉर्टेंट प्लेसेस की, तो यहाँ पर हिंदुओं का होली माँ शारदा टेम्पल, जो कि सतना से 40 किलोमीटर दूर मैहर में स्थित है, और सतना में ही एक गांव है भारुद, जहाँ पर बुद्ध स्तूपा और वो उस जमाने के रेमिनेंट्स अभी भी शेष हैं। लाइमस्टोन बेल्ट पे होने के कारण सतना सीमेंट प्रोडक्शन हब भी है। और जी हाँ, ये वही लोकोमोटिव है जिसे हमने वाराणसी पर देखा था। वहाँ पर तो ये पूरे दुल्हन की तरह सजा हुआ था, पर यहाँ पर सजावट के परखच्चे उड़ गए। सो अभी वक्त हो रहा है 5:27 और हम बिल्कुल समय से निकल चुके हैं सतना जंक्शन से। अभी वक्त हो रहा है शाम के 6 और हम क्रॉस कर रहे हैं मैहर। जी हाँ, माँ शारदा देवी का टेम्पल यहीं पर है। और 1 घंटे पूरी रफ्तार में चलने के बाद 6:33 पर हम पहुंचने वाले हैं कटनी। अब फिर से नया शहर आया है तो ट्यून भी नहीं होनी चाहिए, तो चलिए एंजॉय करते हैं नई ट्यून को। भैया, जब घड़ी पर शाम के 6:30 बज रहे थे तब हमारी गाड़ी पहुंच चुकी थी कटनी जंक्शन। वैसे तो कटनी जंक्शन में कुछ खास है नहीं, पर रेलवे के दृष्टिकोण से ये काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है। कटनी में कुल 4 रेलवे स्टेशन है, जहां से चारों दिशाओं में रेलवे का आवागमन होता है। अभी हम हैं कटनी जंक्शन पे, और यहाँ से अगर राइट जाए तो वहाँ पर आएगा कटनी मुरवारा, और वो लाइन जाती है बीना। अगर हम यहाँ से सीधे जाए तो वहाँ पे आएगा कटनी साउथ, और वो लाइन जाती है जबलपुर तक। अगर यहाँ से हम लेफ़्ट जाए तो वहाँ पे आएगा न्यू कटनी जंक्शन, और वो लाइन जाती है सिंगरौली होते हुए हावड़ा तक। कटनी में ही हमारा इंडिया फेमस कटनी डीजल लोको शेड है, और न्यू कटनी जंक्शन पर इलेक्ट्रिक लोको शेड है। फ़िलहाल 6:45 हो चुके हैं और हमारी गाड़ी यहाँ से न दाएं जाने वाली है ना बाएं जाने वाली है। हम यहाँ से बिल्कुल सीधे जबलपुर की तरफ जाने वाले हैं।
हेलो, हाँ भाई। हाँ भैया, कहाँ पहुँचे? बस बस भाई, जबलपुर पहुंचने वाला हूँ। अच्छा सही है, आ जाओ जल्दी। तो घड़ी की सुइयाँ 8 बजा रही हैं और हम बढ़ रहे हैं जबलपुर जंक्शन की तरफ। जबलपुर मध्य प्रदेश का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट शहर है। टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में मेनली धुंधर वाटरफॉल्स और मार्बल रॉक फॉर्मेशन जो कि नर्मदा रिवर के फ्लो से बने हैं, काफ़ी फेमस है। जबलपुर जंक्शन वेस्ट सेंट्रल रेलवे का हेड क्वार्टर है। जो यहाँ पर रेलवे स्टेशन है वहाँ पे 6 प्लेटफॉर्म्स है और एक रूट यहाँ से इटारसी की तरफ चला जाता है और दूसरा रूट यहाँ से गोंडिया की तरफ चला जाता है। भैया जबलपुर आए और यहाँ के जबर रेल फैंस से नहीं मिले तो क्या घंटा जबलपुर आए। तो चलिए अपने जबर रेल फैंस को टाटा बाय बाय कहते हैं और डिपार्ट करते हैं अब जबलपुर को। तो भैया जबलपुर पर रात का भोजन करने के बाद हमें आ रही थी निद्रा, तो हमने किया कोच का बत्ती गुल और किया स्लीप का मीटर चालू। अब हमारा जो अगला स्टेशन है वो है इटारसी, जो कि रात के 12:30 बजे आएगा। और जब इटारसी आया तो आलस्य के कारण हमारा उठने का मन ही नहीं किया, तो हम सोए ही रह गए। और फाइनली जब सुबह 4:30 बजे हमारी नींद खुली तो हम किसी वीरान से स्टेशन पे रुके हुए थे। और जब मैंने ट्रेन का स्टेटस चेक किया तो हमारी ट्रेन भुसावल के करीब पहुंच गई थी। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 5:30 और हम एंटर कर रहे हैं भुसावल जंक्शन में। 1860s में बना ये रेलवे स्टेशन सेंट्रल रेलवे जोन के अंडर आता है। वैसे तो भुसावल महाराष्ट्र की काफ़ी इम्पोर्टेंट सिटी है, बट मेनली ये बनानास के एक्सपोर्ट के लिए काफ़ी फेमस है। भुसावल जंक्शन पर टोटल 10 प्लेटफॉर्म्स है और यहाँ पर ईस्टर्न साइड में एक रूट इटारसी से आता है और दूसरा रूट नागपुर से। भुसावल से हमारी ट्रेन ठीक 5:50 पर डिपार्ट कर चुकी है और यहाँ पर भी हमारी मुलाकात हुई हमारे एक मित्र रोहित भाई से। और कुछ ही देर बाद हम पहुंच चुके हैं जलगांव जंक्शन, जहां पे हमारे ट्रेन का स्टॉप नहीं है। यहां से हमारी ट्रेन डाइवर्ट हो जाएगी टुवर्ड्स सूरत। जलगांव जंक्शन से एक लाइन टुवर्ड्स मुंबई चली जाती है और दूसरी लाइन टुवर्ड्स सूरत गुजरात। सो टिल नाउ वी हैव कवर्ड मोर देन 1000 किलोमीटर्स और अभी घड़ी पे 7 बज रहे हैं और हम पहुंचने वाले हैं अमलनेर। वैसे अमलनेर एक छोटा सा टाउन है जलगांव डिस्ट्रिक्ट में, बट ये एक चीज़ के लिए काफ़ी फेमस है। हमारी जो वेल नोन विप्रो कंपनी है उसकी शुरुआत यहीं अमलनेर से हुई थी।
यहाँ पर हमारे ट्रेन का हॉल्ट बस 2 मिनट का है और हमारा डिपार्चर टाइम 7:26 है, बट बिकॉज हम बिफोर टाइम पहुँचे हैं तो यहाँ पर हम काफ़ी देर रुकने वाले हैं। सो हुआ क्या कि अमल नहर से एक आंटी हमारे सामने वाले सीट पर आकर बैठ गई जिन्हें कि सूरत जाना था, और ऐसा लग रहा था मानो वो टॉकिंग मशीन है। मतलब बोले ही जा रही थी, बोले ही जा रही थी, बोले ही जा रही थी, और पूरा सूरत तक उनके बोलने का मीटर रुका नहीं। फिलहाल आप एंजॉय करो ये अर्ली मॉर्निंग स्टेशन स्किप्स। तो भैया अभी घड़ी पर बज रहे 8:24 और हम पहुंचने वाले हैं नंदूर पार। इन 1998 धुले डिस्ट्रिक्ट को डिवाइड करके 2 डिस्ट्रिक्ट बनाए गए, धुले और नंदूर पार। और नंदूर पार जो है वो लाई करता है महाराष्ट्र और गुजरात के बॉर्डर पे, और यहाँ से डिपार्ट करने के बाद हम एंटर कर जाएंगे गुजरात में। हमारी ट्रेन का जो यहाँ का डिपार्चर वो है 9:52 का, और हमारी ट्रेन यहाँ से निकलने के बाद सीधे जाके रुकेगी सूरत में। सो फाइनली एट 8:50 हम डिपार्ट कर चुके हैं नंदूर बार से। और अब आप लुत्फ उठाइए हाई स्पीड स्टेशन स्किप्स का। और ये जो आप व्यू देख रहे हो ये है उकाई डैम, जो कि तापी रिवर के ऊपर बना हुआ है। सो एट 10:43 हम स्किप करने जा रहे हैं उधना जंक्शन को। उधना भी सूरत का ही एक एरिया है जहाँ पर मेनली इंडस्ट्रीज सिचुएटेड है, और इसे जंक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि मुंबई न्यू दिल्ली लाइन और जलगांव उधना लाइन यहीं पर आके मिलती है। एंड फाइनली एट 11 AM हमारी ट्रेन अब अप्रोच कर रही है सूरत को।
सूरत रेलवे स्टेशन जो है वो वेस्टर्न रेलवेज के अंडर आता है और ये ओपन हुआ था 1852 में। और सूरत के बारे में क्या ही कहना, सूरत इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट मेजर सिटीज़ है और साउदर्न गुजरात का कमर्शियल और इकोनॉमिक कैपिटल भी है। सूरत को टेक्सटाइल सिटी ऑफ इंडिया भी बोलते हैं बिकॉज यहाँ पर काफ़ी बड़े लेवल पर टेक्सटाइल प्रोडक्शन होता है। हमारा जो सूरत में स्टॉप है वो है 5 मिनट का और हमारी ट्रेन यहाँ से 11:12 पर डिपार्ट करेगी। और सूरत से डिपार्ट करते ही हम क्रॉस कर रहे हैं तापी रिवर को। और भैया ये कौन है, ज़रा ध्यान से देखें तो मालूम पड़ता है ये कोई टूरिस्ट नहीं बल्कि मोबाइल चोर है। तो अगर इस ब्रिज को क्रॉस करें तो इनसे ज़रा सावधान ही रहे तो बेहतर है। सो राइट नाउ वी आर स्किपिंग अंकलेश्वर जंक्शन, जहाँ से एक रूट राजपीपला के लिए चला जाता है। सो हम क्रॉस कर रहे हैं अभी नर्मदा रिवर को थ्रू गोल्डन ब्रिज। एंड एट 11:55 हम पहुंच चुके हैं भारुच जंक्शन। दिस स्टेशन फॉल्स अंडर वेस्टर्न रेलवे और यहाँ पर 6 प्लेटफॉर्म्स हैं और इसे जंक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि दाहेज पोर्ट से एक रूट आकर भारुच जंक्शन पर मिलता है। और यहाँ पर भी हमारी मुलाकात हुई हमारे एक मित्र आकाश से। हमारी ट्रेन का जो यहाँ पर स्टॉप है वो केवल 2 मिनट का है एंड एट 11:59 वी डिपार्टेड भारुच एंड नाउ आवर नेक्स्ट स्टॉप इज़ वडोदरा। भैया अभी बज रहे हैं दोपहर के 1 और हम पहुंच चुके हैं बनारस से 1509 किलोमीटर दूर वडोदरा जंक्शन पर। ये जो स्टेशन है इसे खोला गया था 1861 में और जंक्शन इसलिए कहलाता है क्योंकि ये लाई करता है न्यू दिल्ली मुंबई लाइन पे और यहाँ से एक रूट जाता है अहमदाबाद और एक रूट जाता है छोटा उदयपुर।
और वडोदरा में ही हमारा जाना माना वडोदरा इलेक्ट्रिक लोको शेड है, जहाँ पर वेब 7, वेब 5 और वेब 4 की होल्डिंग्स हैं। और बात करें वडोदरा शहर की तो लोग इसे बड़ौदा बोलते हैं, संस्कारी नगरी भी बोलते हैं, कला नगरी भी बोलते हैं, सयाज नगरी भी बोलते हैं। तो एक शहर है पर नाम बहुत सारे हैं, और ये गुजरात का 3rd सबसे लार्जेस्ट सिटी है। अगर फेमस प्लेसेस की बात करें तो यहाँ पर लक्ष्मी विला पैलेस काफ़ी फेमस जगह है। हमारी ट्रेन का यहाँ पर टोटल 15 मिनट का हॉल्ट, और यहाँ से हमारी ट्रेन का रिवर्सल है और हम यहाँ से जाएंगे टुवर्ड्स दभोई जंक्शन। और अब हमारे ट्रेन में दूसरा लोकोमोटिव जो कि हमें दभोई जंक्शन की तरफ लेके जाएगा, उसे अटैच कर दिया गया है। और दोपहर के 1:40 पर हम डिपार्ट कर रहे हैं वडोदरा जंक्शन को। और अब आपसे हमारी मुलाकात होगी दभोई जंक्शन पर। तो मित्रों, जब हम प्रतापनगर एंटर कर रहे हैं तब हमें वहाँ ये मिला, फ्रेशली पेंटेड फॉर्च्यून लिवरी वडोदरा वेब 7। तो 2:16 पर यही कुछ 15 मिनट की देरी से हमारी ट्रेन एंटर कर रही है दभोई जंक्शन को। दभोई जंक्शन को ओपन किया गया था इन द ईयर, और एक टाइम पे ये एशिया का सबसे बड़ा नैरो गेज रेलवे स्टेशन हुआ करता था। सो करेंटली अभी से जंक्शन इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर वडोदरा छोटा उदयपुर लाइन, दभोई मियागम करजल लाइन जो कि अभी गेज कन्वर्जन में है, और दभोई केवड़िया लाइन जो कि अभी न्यूली इनॉग्रेटेड लाइन है। यहाँ से हमारी ट्रेन का फिर से एक रिवर्सल है, और टाइम बचाने के लिए हमारे ट्रेन में वडोदरा पे रियर लोगों को निकाला नहीं गया था। अब यहाँ दभोई पे पीछे वाले लोगों को बंद कर दिया जाएगा और आगे वाले पावर को ऑन कर दिया जाएगा, और वो हमें लेकर फिर से जाएगा केवड़िया तक। और ये है न्यूली इनॉग्रेटेड केवड़िया प्रतापनगर मेमू जो कि अभी दभोई जंक्शन आ रही है। वैसे तो हमारा दभोई का डिपार्चर था 2:12 का, बट हम निकले 45 मिनट की देरी के साथ अप्रॉक्स 3 बजे दभोई से।
सो भैया फाइनली आफ्टर अ जर्नी ऑफ 28 आवर्स कवरिंग मोर देन 1500 किलोमीटर्स हम पहुंच चुके हैं केवड़िया रेलवे स्टेशन पर। वैसे तो हमारा यहां आने का निर्धारित समय 3 बजे था, पर हमारी गाड़ी हमें यहां पर 1 घंटा देरी से पहुंचाई और अभी बज रहे 4 और हमारे पाँव पड़ चुके हैं केवड़िया के इस धरती पर। और बाकी तो केवड़िया के बारे में आपको पता चल ही गया है कि ये जगह क्या है और क्यों है। वैसे तो हमारे यहाँ पहुँचने पर हमारा कुछ खास स्वागत हुआ नहीं, क्योंकि इनॉग्रल स्पेशल ट्रेन्स में यहाँ पर पहुँचने वाली ट्रेनों में हमारी ट्रेन सबसे आखिरी नंबर पे थी। केवड़िया रेलवे स्टेशन पर अभी 3 प्लेटफॉर्म है, जिसमें से प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे अभी भी वर्क इन प्रोग्रेस है। और जो स्टेशन के इंटीरियर्स है वो बिल्कुल एयरपोर्ट वाली फीलिंग देते हैं और बाहर से भी नज़ारा उतना ही लाजवाब है। और एक बात, अगर आप इस ट्रेन से ट्रैवल करने का सोच रहे हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखिएगा। ये ट्रेन हर संडे चलती है वाराणसी से 11 बजे और केवड़िया पहुंचाती है अगले दिन 3 बजे, यानी कि मंडे को। पर मंडे को स्टैचू ऑफ यूनिटी बंद रहता है, तो आपको एक दिन केवड़िया में वेट करना पड़ेगा। बाकी हमारी टर्निंग टिकट आज रात की ही थी, तो मैंने कुछ जुगाड़ लगाकर स्टैचू ऑफ यूनिटी तक पहुंच ही गया। अब आखिर इतनी दूर आए और स्टैचू ऑफ यूनिटी भी ना देखा तो क्या ही मज़ा आएगा। तो चलिए फिर अलविदा लेते हैं आपसे, और इस सफ़र में इतना ही। मिलेंगे आपसे फिर से किसी नए सफ़र पर। तब तक बने रहिए हमारे हम सफ़र।